मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स एक बीमारी होती है जिसके अंदर कुछ लोग उसको जीआरडी बोल देते हैं, कुछ गर्ड बोल देते हैं, कुछ जीआरडी बोल देते हैं। लेकिन उन सब के अंदर होता क्या है कि मुंह के अंदर खट्टा पानी आता है, खट्टी डकार आती है, या रोगी को लगता है कि एसिड वाली डकार आ गई है, बर्फ आ रहे हैं। तो वो जो खट्टी डकार आती है वो क्यों आती है? उसका कारण ये होता है कि पेट के अंदर हमारे जो एसिड होता है उसके साथ में गैस भी आ रही होती है, और वो दोनों मिलके जब मुंह के अंदर आती है तो ऐसे लगती है कि जिसको हम फिर सावर इरेक्टेशन बोलते हैं, क्योंकि उसमें आवाज़ भी आती है, मुंह में पानी भी आ गया है जो कि खट्टा होता है। तो इस वजह से उसको हम सावर इरेक्टेशन बोल देते हैं। तो इसकी फीलिंग क्या होती है? इसके अंदर रोगी को क्या लगता है कि उसका मुंह कड़वा हो गया है या मुंह खट्टा हो गया है। तो जब मुंह कड़वा या खट्टा हो जाए तो समझना चाहिए कि उसको एसिड रिफ्लक्स की बीमारी हो रही है। कुछ लोग उसके अंदर एसिडिटी की फीलिंग करते हैं कि एसिड हो गया, या छाती के अंदर जो है उसे बर्निंग फील होती है, या पेट फूला हुआ महसूस होता है, और ये सब कुछ ज़्यादा खाने के बाद होता है। और कुछ लोगों को बस डकारें आती ही रहती हैं, आती ही रहती हैं। तो इस तरह की जो महसूस होता है, इस सबको हम फिर जीआरडी बोलते हैं। इसकी वजहें क्या होती हैं इसके अंदर, उसको भी जानना जरूरी है। उसके बाद ही फिर हमें ये पूरी बात आगे की समझ आएगी। तो जो लोग ओवर ईटिंग करते हैं, मतलब एक बार में ज़रूर से ज़्यादा खाना खा लेते हैं, या स्पाइसी खाना ज़्यादा खाते हैं, या ऑयली खाना ज़्यादा खाते हैं, या चाय का सेवन, या कॉफ़ी का सेवन, या स्मोकिंग का सेवन, या शराब का सेवन अधिक करते हैं, उन लोगों को इस तरह की दिक्कत ज़्यादा आती हैं। या खाना खाते ही फिर लेट जाते हैं, और जब वो लेटे रहते हैं तो उसकी वजह से जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। या जिनको इरेगुलर ईटिंग हैबिट होती है, मतलब जब दिल किया तभी कुछ खा लिया, जब दिल किया तभी कुछ खा लिया, और वो पूरे दिन इस तरह से खाते रहते हैं, तो फिर बाद में उनको एसिडिटी की प्रॉब्लम से सामना करना पड़ता है। या जो लोग तनाव में अधिक रहते हैं, एंग्जाइटी के अंदर हैं, उनको भी इस तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। जो लोग मोटे होते हैं उनको भी इस तरह की कारण आ जाते हैं कि भाई मोटापे की वजह से हजम खाना नहीं हो पाता है और चलना फिरना वो करते नहीं है, तो फिर उनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। इसके साथ साथ कुछ बार ये भी देखा गया है कि इस एसिडिटी के साथ में कुछ लोगों को गैस्ट्राइटिस की भी शिकायत होती है, मतलब उनके पेट के अंदर भी सूजन होती है, या इंडाइजेशन की शिकायत रहती है, और साथ में फिर जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो जाती है। या जिन लोगों को पेप्टिक अल्सर होता है पेट में, उनको भी इस तरह की शिकायत इसके साथ में आ जाती है। यह एक इन्फेक्शन होता है पेट के अंदर, एच पाइलोरी इन्फेक्शन, उसकी वजह से भी जीआरडी की दिक्कतें आ जाती हैं। और फिर इसको ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि कुछ अगर उपाय करें तो हमें काफ़ी कुछ लाभ मिल सकता है। जैसे कि एक बार में थोड़ा ही खाना खाएं, ओवर ईटिंग ना करें, खाना हल्का खाएं, सुपाच्य खाएं, मिर्च मसालों का सेवन कम करें, चाय का सेवन कम करें, कॉफ़ी का सेवन कम करें, स्मोकिंग छोड़ दें, शराब पीना छोड़ दें। और तो इन सब चीज़ों को अगर हम छोड़ेंगे तो फिर हमें लाभ अवश्य ही मिलेगा। रात को नींद भरपूर लें, ये भी एक बहुत ज़रूरी होता है कि जो लोग पूरी नींद नहीं सो पाते हैं उनको भी फिर इस तरह की दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। और जो ज़िंदगी में तनाव है, एंजाइटी है, उसको भी कम करने की कोशिश करें। और एक और चीज़ है जो कि बिल्कुल ही आपके हाथ में है कि पानी का भरपूर सेवन करें। जब आपका शरीर पूरा हाइड्रेटेड रहता है तो फिर उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां तो अपने आप ही नहीं आ पाती हैं। हाँ, होम्योपैथी के अंदर भी कुछ एक दवाइयाँ हैं जिनका सेवन करने से हम इस तरह की बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे जो लोग मिर्च मसाले ज़्यादा खाते हैं, बाज़ार का जंक फूड वगैरह ज़्यादा खाते हैं, उनके लिए नक्समिका नाम की दवाई बहुत ही अच्छा काम करती है। जिन लोगों को सिर्फ एसिडिटी की शिकायत है, वो कहते हैं कि हम तो खाना भी ज़्यादा नहीं खाते हैं, मसाले भी ज़्यादा नहीं खाते हैं, तो उनके लिए फिर रोबिनिया नाम की दवाई बहुत ही अच्छा काम करती है। और जो लोग तली हुई चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, केक, पेस्ट्री, मिठाई वगैरह का सेवन ज़्यादा करते हैं, मृदु स्वभाव के होते हैं ऐसे लोग अधिकतर, तो उनके लिए फिर पल्सेटिला बहुत ही अच्छा काम करती है। एक और दवाई है कार्बोवेज। जिन लोगों को ये जो बेसिक मैंने बताया था जीआरडी की तकलीफ ज़्यादा होती है, तो उनके लिए कार्बोवेज बहुत ही मुफीद दवा है। अगर वो इसका सेवन करें तो जीआरडी की दिक्कत से वो छुटकारा आराम से पा जाएंगे। नहीं तो अन्य अगर कारण भी साथ में हैं तो फिर जो मैंने और दवाइयाँ बताई उनके सेवन से भी इसको ठीक किया जा सकता है। वैसे तो होम्योपैथी में इसके लिए 70-80 दवाइयाँ हैं, तो 70-80 दवाइयाँ तो यहाँ बताना मुमकिन नहीं है। उसके लिए तो आप किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करके
दवा का चयन करवा के अपना इलाज करवा सकते हैं, तो फिर आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में भी कुछ ना कुछ अवश्य लिखें, जिससे कि मुझे पता लगता रहे कि किस तरह की आपको वीडियो की आवश्यकता है या किस तरह का ज्ञान आपको चाहिए, तो मैं उसी तरह का ज्ञान आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।